हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। यूपी एपीओ 182 वैकेंसी और इंक्रीज होने की बात उसमें चल रही है। आज का जो हमारा वीडियो है भारतीय न्याय संहिता 2023 को लेकर के है। इसमें बीएनएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आईपीसी में आए थे। और मैं आपको बता दूं कि आईपीसी जो बीएनएस है आपका 30 नंबर की आएगी। पहले 35 की आती थी आईपीसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जो है वहाँ जाकर के इंक्लूड 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो आपका एवरेज है वेटेज है वो बीएनएस का ही रहेगा 30 नंबर का। तो सबसे पहले क्यों ना हम उस चीज़ को कंप्लीट करें, उस चीज़ पर अपना फोकस बनाएं जो हमसे सबसे ज़्यादा नंबर है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत कम ऐसे चैप्टर्स हैं जो इसमें हमें पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे मेन बात शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जैसे आप कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपको लग रहा है कि अगर आप वो पढ़ लेंगे कि भाई फिर भी 358 जो है यहाँ पर सेक्शंस हैं, कैसे कैसे हम इनको जो है यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि अगर ये जो चैप्टर मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये चैप्टर आपने कर लिए तो नॉर्मल समझिए कि आपका जो बीएनएस है उसमें से आपके देखो, वो कहते हैं कि हमेशा हम लोग 100% का रेशियो कभी किसी का कंप्लीट नहीं आता है, कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति विद्वान क्यों ना हो। तो यहाँ पर आप लोग इतना मान के चलिए कि जो चैप्टर्स मैं बताऊंगी उनसे आपके लगभग 25 प्लस जो क्वेश्चंस है, 25 प्लस की मैंने बात की, लगभग मैं बिल्कुल कह सकती हूँ 2 या 3 ऐसे प्रश्न आएंगे जो हो सकता है इनसे बाहर आपके हो जाएं। और उसमें भी अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो कर ली तो याद रखिएगा उससे बाहर तो फिर आपका वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बाहर वाले कहाँ कहाँ से किस वाले पोर्शन से आ सकते हैं उन चैप्टर्स को छोड़ करके, वो इस वीडियो में आपका है। सबसे पहले चैप्टर बता दूँ आपको मैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो चैप्टर जैसे कि पहला तो देखो याद करना होगा, लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके जो है वो डेफिनेशन क्लॉज से 100% आते हैं, तो वो आपको डेफिनेशन क्लॉज वहाँ से करना होगा। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर आता है पनिशमेंट वाले से भी आपका 1-2 प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3 जो जनरल एक्सेप्शन है, आप लोग जानते हैं कि आपका महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो अब बीएनएस के अकॉर्डिंग आप लगभग जो 6 चैप्टर तक है आपका उसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। 6 चैप्टर, क्योंकि आपका फर्स्ट में आपका डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है, सेकंड में आपका पनिशमेंट है जिसमें आपका आता है कि जो अगर फाइन नहीं दिया जाएगा तो कितना पनिशमेंट हो सकता है अधिकतम, या फिर आपका जुर्माना अगर जो अपराध है वो केवल ऐसा जिसमें जुर्माना ही है, जुर्माना दे तो कितना सज़ा मिल सकती है। आपका जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट है, एकांत परिरोध है, वो कितना हो सकता है। यहाँ से प्रश्न आपके जो है बनते हैं केवल, ठीक है। और बाकी सेक्शन 4 में जो आपकी पनिशमेंट दी हुई है, इसके अलावा ऐसे नहीं कि पूरा आपको आता है। उसके बाद चैप्टर 3, लेकिन आप जानते हैं कि चैप्टर 3 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जनरल एक्सेप्शन वाला। अगर वो सारा कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। और इस बार आपका जो यहाँ पर जो है चैप्टर 4 में जो है आपका अबैटमेंट आ जाता है। अबैटमेंट में अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, और आपका इसमें इस बार अटेम्प्ट भी इंक्लूड कर दिया है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी इसमें है। तो इसमें आपको कौन कौन सा यहाँ से अगर आप पढ़ सकते हैं तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 में। ऐसा नहीं पूरा, मतलब सेक्शन जो आप यहाँ पर बात करें 50 तक आपका नॉर्मली आ जाए, तो उसके बाद 60 और 61 आपका जो है वहाँ से हो गया, ठीक है। फिर आता है अभी आपका चैप्टर जो है चैप्टर यहाँ पर आ जाता है आपका 5, महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले, महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेज हैं। उसके बाद 6 यानी कि मानव जो शरीर है उसको प्रभावित करने वाले ऑफेंसेस जो है, जैसे आपका सारी चीज़ें यहीं पर आ जाएंगी। आपका हत्या है, ठीक है, आपराधिक मानव वध है, हत्या का प्रयत्न है, आत्महत्या का प्रयत्न है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना है, आतंकवादी कार्य, संगठित आपका, ठीक है, अपराध है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 17 जो बात करता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस की, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर आपने कर लिया तो ये मानिए कि आप लगभग 25 तक जो है पहुँच चुके हैं इन चैप्टर्स में बीएनएस के। अब उसके अलावा भाई 5 का क्या करेंगे, तो यहाँ इस वीडियो में और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहाँ से आपको बन सकते हैं, उनके अलावा उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा, ठीक है। इसको हम आपको 2 पार्टों में कंप्लीट कराएंगे, आज पार्ट फर्स्ट कराएंगे, ठीक। और जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें है कि कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे आपराधिक दायित्व से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, ठीक है। जिसको आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है डोलिन कैपेक्स और डोली कैपेक्स कौन से सेक्शन में आपका बताया गया है। तो देखिए, अगर इन्होंने बात कही है कि पूर्ण रूपेण उन्मुक्त है, तो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त होंगे जो 7 वर्ष से कम आयु के हैं। सेक्शन 20 यहाँ पर बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पर 20 जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात करता है वो एब्सोल्यूट बिल्कुल फ्री है। और 21 जो है वो बात करता है 7 से ज़्यादा और 12 से कम, जो उनकी मेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग या काम की प्रकृति को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपका आता है, ठीक है।
उसके बाद आता है कि 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अगर हिंसा यूज की जाती है तो वो कौन सा ऑफेंस गठित होगा, तो वो होगा आपका बलवा। कौन सा होगा? बलवा। याद रखिएगा, ऐसे पूरा डेफिनेशन से प्रश्न आता है, तो ये बलवा है। और ये सेक्शन 191 में डिफाइन किया, क्योंकि कभी कभी सीधा बलवा लिख के दे देंगे और पूछेंगे कि कौन से सेक्शन में, तो आप लोगों को ये भी याद रहेगा, बलवा 191 में दिया हुआ है। 191 सबसेक्शन फर्स्ट में डेफिनेशन है। अब बलवा के लिए देखिए दंड कितना होगा, मैंने ये भी बता दिया। यहाँ से आपके 3 प्रश्न मैंने बता दिया, कैसे भी बनेगा तो आप कर सकते हैं। या अगर आपसे पूछे कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो अगर हिंसा का यूज़ करते हैं तो बलवा होगा। बलवा कहाँ है, कौन से सेक्शन में दिया? 190 में। बलवा के लिए दंड कितना होगा? 2 साल की सजा है, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों आपका हो सकता है। ये बात आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, ए ने बी के ऊपर थूक दिया। ए ने, अब ए उत्तरदायी है भाई, उसने थूक दिया क्योंकि उसने अब क्रिमिनल फोर्स उसने यूज़ कर लिया, तो ये सेक्शन 129 हो गया आपका। और हमला किस में? हमला 130 में है, ठीक है। ये भी आपका आता है। और सीधे ये जो अभी तक मैंने बताया ना, ये सीधे टाइटल से भी आते हैं, और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा टाइटल से आते हैं, एग्जाम्पल से भी आते हैं, टाइटल से भी आते हैं। दोनों में पनिशमेंट 131 में दी हुई 3 महीने की सजा है, 1000 रुपये इनमें फाइन है, ठीक है। दूसरी बात बिल्कुल याद होनी चाहिए, दोनों सेक्शन 129 में क्रिमिनल फोर्स, यानी कि 128 में सीधा फोर्स है, 129 में क्रिमिनल फोर्स है, 130 में हमला है, 131 में इनकी पनिशमेंट है 3 महीने की सजा, 1000 रुपये फाइन। और यहाँ पर देखिए हमला क्या है? आपराधिक बल से पहले की सिचुएशन। अगर आपसे कोई कहे मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, वो क्या है? हमला। और ऐसी सिचुएशन में होना भी चाहिए, वो हमला हो गया और जैसे उसने आपको थप्पड़ मार दिया वो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल फोर्स में बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रेप। कि रेप के पीड़ित का परिचय प्रकटन करना जो है दंडनीय है। ये सेक्शन अब 72 में दिया गया। आप 228 पढ़ते थे बीएनएस के अंदर, 228A आईपीसी में। अब ये सेक्शन 72 में हो चुका है। इसमें 2 साल की सजा है प्लस आपका फाइन भी है, याद रखिएगा। सेक्शन ध्यान रखिए, इससे सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दिनेश मनोहर राजस्थान का इसमें एक फेमस केस है। नेक्स्ट प्रश्न है नकली दस्तावेज के आधार पर। और एक बात आप फिर देख लीजिए, जैसे मैं चैप्टर्स के बारे में बता रही थी, अभी आपके नॉर्मल वही सारे चैप्टर्स चल रहे हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी वही सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पर आते हैं, देखिए चैप्टर 4 का प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जो लोक प्रशासन के विरुद्ध होने वाले ऑफेंसेस में वहाँ से जाकर इसको जो है देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वाला पोर्शन जिसमें आपके केवल यहीं से देखना है, ये वो है जिसमें आपका विधि विरुद्ध जमाव आ जाता है। विधि विरुद्ध जमाव का सेक्शन 189 हो गया आपका, ठीक है। आपका 194 में आपका दंगा हो गया, 190 में आपका जो है आपराधिक उद्देश्य होगा, 199 में आपका बलवा हो गया। बस ये 4-5 आप यहाँ से सेक्शन से याद रखिएगा। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन, ये हमने आपको बता दिया है। ये बलात्संग, ये आपका आ जाएगा महिलाओं के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हैं उसमें। अब ये आते हैं, देखिए नकली दस्तावेज के आधार पर प्रवेश लेना छल का प्रयास कहा जाएगा। यानी कि नकली दस्तावेज के आधार पर आपने प्रवेश लिया, लेकिन अभी आपका फाइनल काम तो हुआ नहीं है, बीच में ही आपको जो है पकड़ लिया गया, तो ये क्या है? आपका छल का प्रयास है, जो कि माना जाएगा। और ये किस में आ जाएगा? आपका चैप्टर 17 में, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस में। अब यहाँ पर ये कौन से सेक्शन में आएगा? क्योंकि नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप किसी की प्रॉपर्टी में कोई राइट वगैरह ले लो, ऐसा काम कर रहे हो, 420 जिसको अब तक हम कहते थे, तो ये अब 318 के सब सेक्शन 4 में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने प्रयत्न किया तो 62 इसलिए लगी हुई है। दंड कितना? 7 साल की सजा प्लस इसमें आपका क्या आ जाएगा? फाइन भी इंक्लूड होके आ जाएगा, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को। अब हम आते हैं आगे हमारा आता है प्रश्न प्रतिरूपण द्वारा छल। अब देखो ये भी इसी चैप्टर से आ गया, चैप्टर 17 से, ध्यान रखिएगा। कौन सा चैप्टर से है? चैप्टर 17 से आपका आ चुका है। अभी बस अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ही ऐसा आपका हुआ है जो चैप्टर किससे आया है? 11 से आया है, ध्यान रखिएगा। 11 में मैंने आपको बता दिया सेक्शन 189, फिर से सुन लीजिएगा। यहाँ सेक्शन 189 करना है आपको चैप्टर 11 से, ठीक है। 189 जो अनलॉफुल असेंबली की बात करता है, 190 हो गया जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, 191 जो है आपका बलवा की बात करता है, और 194 जो है आपका एफरे की बात करता है। यहाँ पर यही आपके महत्वपूर्ण है जो कि आते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपने नीचे आते हैं, ठीक है। ये प्रतिरूपण द्वारा छल सेक्शन 329 में, ध्यान 319 में प्रश्न आए हुए हैं। दंड है इसमें 5 साल या फिर आपका फाइन, या दोनों। याद है कि ये पनिशमेंट बढ़ा दी है इसकी। प्रतिरूपण द्वारा छल की पनिशमेंट क्या कर दी है? बढ़ा दी। सीधा टाइटल से प्रश्न आता है और उनकी पनिशमेंट भी पूछी जाती है, ठीक है।
जितने भी मैंने अभी तक कराए हैं इन सबकी पनिशमेंट आपको याद रखें, क्योंकि इन सब में पनिशमेंट आपकी पूछी जाती है। नेक्स्ट दहेज मृत्यु। अब आपका आ गया कौन सा, महिलाओं के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंसेस, चैप्टर 5 से ये प्रश्न आपका। चैप्टर भी मैं आपको यहाँ पर बताती चलूंगी कि भाई देखिए जिन चैप्टर से मैंने बताया उनसे रेयर एक्स्ट्रा से कितने प्रश्न बने और उनसे कितने प्रश्न बने हैं। यहाँ पर दहेज मृत्यु आपका सेक्शन आपका 80 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 80 में आता है दहेज मृत्यु। फिर आपका आता है रेप का जो आपका यहाँ से आपको रेप वाले जो प्रोविजंस पढ़ने के लिए मिलेंगे वो आपके आते हैं 63 से स्टार्ट होकर आपके 71 तक आएंगे। ध्यान रखिएगा, सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। 63 में रेप की पनिशमेंट डिफाइन किया गया, 375 आईपीसी में था। पनिशमेंट जो है 64 में दी हुई है नॉर्मल तरीके से, ठीक है। लेकिन कतिपय मैटर्स की बात क्या, देखिए मैंने यहाँ पर खोल दिया। 64 में तो जो ये लोग इसमें शामिल नहीं है ना, उनके अलावा जो होंगे इसमें होंगे, ठीक है। और सेक्शन 64 का सबसेक्शन 2 उन लोगों के लिए 20 साल का कठोर कारावास देता है जो जिनके जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिनके विश्वास पर महिला को उन्हें सौंपा गया है। 65 ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे, कतिपय मामलों में जो है रेप के लिए पनिशमेंट की बात की 65 में, याद रखिएगा। इसमें 2 सबसेक्शंस आते हैं, क्या, एक तो आता है 16 वर्ष से, सबसेक्शन फर्स्ट कहता है अगर लड़की जो है 16 वर्ष से कम एज की है तो 65 सबसेक्शन फर्स्ट लगेगा, और अगर 12 साल से कम की है तो फिर आपका जो है 65 सबसेक्शन 2 लगेगा। 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ रेप के लिए पनिशमेंट आपके आजीवन कारावास या फिर 20 साल, दोनों में से कोई भी पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन अगर 12 साल से कम है तो तीसरी मृत्युदंड भी छूट जाएगी। भाई तीनों है लेकिन 20 साल भी नहीं हटाए, 20 साल आजीवन कारावास या मृत्युदंड, 3 दे दी यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। ये पहला आया आपका जिसमें मृत्युदंड है, उसके बाद है आपका 66। ध्यान रखिएगा, इसको रेयर वैसे एक कम पूछा जाता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर दे दिया आप लोगों की, आपको ये सारी चीज़ें याद रहें, रिकॉल एक जगह मिल जाए। अगर रेप के दौरान पीड़िता की या तो डेथ हो जाती है, ऐसी स्थिति में पहुंचा दी जाती है कि वो अनसाउंड माइंड, विकृतशील हो जाए, तो 66 में यहाँ पर पनिशमेंट मिलती है, जिसमें मृत्युदंड आपकी एक सजा है। उसके बाद आप ये तो भाई इस बार ज़रूर आपका आने वाला है, आप लोग जानते हैं BNS में नया आपका जोड़ा गया है, क्योंकि ध्यान रखिए तीनों लॉज में सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें मोस्टली जोड़ी गई हैं, हटाई गई हैं उनसे प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, लेकिन जोड़ी जो गई हैं उनसे प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। तो 69 जोड़ा गया है नया, जिसमें वो केसेस जिसका हमारे प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि महिलाओं को किसी प्रवंचनापूर्ण मामले में फंसा कर कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, प्रमोशन कर लूँगा, इस तरह के मैटर्स में महिलाओं को फंसा करके उनके साथ सेक्सुअल जो है रिलेशनशिप बनाना, इसके लिए सेक्शन 69 को फिर से जोड़ा गया, क्योंकि रेप से अब ये भिन्न हो जाएगा। 10 साल की इसमें पनिशमेंट है, ध्यान रखिए इस बार ज़रूर आपका आएगा। फिर आता है सेक्शन 70 में आपका गैंगरेप में भी 2 सबसेक्शन देखिए। अगर महिला की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत माइनर चीज़ें हैं और इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू बनाई हैं, ठीक है। इसलिए डीपली इन चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स है, छोटा सा है, लेकिन इससे बाहर मैंने पहले कह दिया कुछ भी नहीं जाएगा। देखने में आप लोग सोचोगे छोटा सा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इससे कुछ भी बाहर चीज़ें नहीं जा रही हैं, ठीक है। 70 हो गया। फर्स्ट में अगर 18 साल से ज़्यादा की महिला है तो 20 साल या आजीवन कारावास, तो अगर 18 साल से कम की है तो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद 71 एक और इसमें हमारा जो है सेक्शन आ जाता है। 71 ये कह रहा है कि भी अगर आप किसी महिला के साथ जो है, ये जो आपने ऊपर रेप वाले ऑफेंसेस देखिए, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इन ऑफेंसेस को फिर से रिपीट करता है, ठीक है, तो अब उसको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के रिगोरियस ऑफेंसेस को फिर से वो कर रहे हैं पनिशमेंट मिलने के बाद भी, तो फिर अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में अब उसके पास केवल 2 ही अपराध सजा होती है, तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। 71 में याद रखना रिपीट। कौन से ऑफेंस, 64 सेक्शन बता दूं कौन कौन सा ऑफेंस जो है, जैसे 64 आपने देखा, 65, 66 और 70 जो मेनली रेप वाले ऑफेंसेस है उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी एक ही चैप्टर आपका अलग आया है 11, और 11 में क्या क्या याद करना है वो मैंने बता दिया, उससे एक्स्ट्रा 11 में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है। और याद रखिएगा मेरा जो ये नोट्स है लास्ट टाइम पर BNS के लिए आपके लिए बहुत ही रिलीवेंट रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 390 चैप्टर, बता दीजिए भाई 17 चैप्टर है, पहले ही बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 17 309 क्या बात करता है, लूट की बात करता है। भाई प्रश्न आता है 100%। अब यहाँ पर देखिए कितने सबसेक्शन है लूट में, 6 सबसेक्शन दे दिया, यानी कि IPC में जो अलग अलग सेक्शंस में लूट के चीज़ें थी एक्ट थे वो एक में दे दिए 309 में। तो पहले याद रखिए लूट 309 में क्या है लूट, या तो चोरी या उद्यापन, 1 कह रहा है। चोरी कब लूट होगी, 2 कहता है। उद्यापन कब लूट होगा, 3 कहता है। दंड कितना है भाई इसके लिए, याद रखिएगा 10 साल।
और अगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप कर रहे हो सूर्यास्त के पश्चात सूर्योदय से पहले तो 14 साल और फाइन साथ में आपका लगेगा। बाकी कभी कभी प्रयत्न वाला भी पूछ लिया जाता है, पहले 393 में था 393। अब प्रयत्न जो है यहाँ पर आपका 309 धारा 5 में हो गया है, 7 साल की सजा है प्लस आपका 7 के साथ फाइन है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपका 5 तक जो है प्रश्न बनेगा। प्रश्न यहाँ सबसे ज़्यादा किससे बनेगा? सिंपल लूट 309, लूट के लिए प्रयत्न 5, लूट के लिए दंड इतना मिलेगा, ठीक है, 10 साल या 14 उन कंडीशन में, लेकिन ये कठोर होगा सारा। अब हमारा फिर नेक्स्ट आता है आपराधिक प्रयत्न का उदाहरण। आपराधिक प्रयत्न सेक्शन बता दूं बीएनएस का 62 है भाई। अब इसका कौन से चैप्टर में आ रहा है भाई? 4 में आ रहा है, पहले बता दिया था, दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। इसमें कौन सा उसका उदाहरण नहीं है? नकली सिक्के प्राप्त करने के उद्देश्य से रंग प्राप्त करना, ये पहले तो हमें बताना है कि इसके हैं। अगर कोई नकली सिक्के बनाने के उद्देश्य से रंग प्राप्त कर रहा है तो उसने प्रयत्न किया है। अश्लील चित्र जो ऑप्शन आर्टिकल्स होते हैं, सीन है, उनको प्रकाशित करने के उद्देश्य से प्राप्त कर लिए उसने। सक्षम अधिकारी के समक्ष अगर झूठी शपथ पर ठीक है शपथ ग्रहण कर रहा है, झूठी गवाही देगा उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है? अटेम्प्ट है। डकैती की तैयारी चैप्टर 17 फिर से डकैती की तैयारी याद रखिएगा। डकैती 310 में हो चुकी है। किस में हो गई? 310 में आपको डकैती पढ़ने के लिए मिलेगी। पहले भी डकैती अलग अलग चीज़ों में थी, बट आपका सारा यहाँ पर एक जगह इंक्लूड हो गया। डकैती की तैयारी की बात है पहले 3, और याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या फिर एमसीक्यू लगा रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपने देखा होगा डकैती की तैयारी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कहाँ पर है? पहले 399 में था, अब आ चुका है आपका 310 सबसेक्शन 4 में। 310 4, 10 साल की सजा प्लस आपका फाइन है। डकैती को परिभाषित कहाँ किया गया भाई? 310 उपधारा 1 में। पनिशमेंट कितनी है? 2 में आजीवन कारावास होगा, 10 साल का या फिर फाइन, तीनों चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर हत्या से डकैती करते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस में इंक्लूड महत्वपूर्ण है क्या? अलग से तो रेयर पूछा जाता है प्री में, लेकिन जो आप लिखोगे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत 3-5 190, तो उसमें आपका आता है कि भाई क्योंकि यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी आ रही है, तो यहाँ पर भी हत्या से डकैती में भी तो जॉइंट लायबिलिटी आ रही है, तो आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। डकैती के प्रयोजन से एकत्रित होना 310 उपधारा 5, 7 साल की सजा है। डकैतों की टोली का होना सबसेक्शन 6, अपराध आजीवन कारावास से 10 साल। सारे पॉइंट्स आपको याद रखना। और सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करूं तो डकैती 310 सिंपल नॉर्मल पूछी जाएगी, और अगर इस बार सबसेक्शन दे दिए तो याद रखिएगा। जैसे पहले सेक्शन अलग अलग दे देते थे, बात अलग है भाई, ठीक है। अगर सेक्शन अलग दे दिए तो आप समझ जाओगे अच्छा 310 में थी डकैती, लेकिन अगर पता चला आपसे पूछ रहा है कि डकैती के डकैतों की टोली का होना, तो यहाँ से दे देंगे 310 सबसेक्शन 3, 310 सबसेक्शन 5, 310 सबसेक्शन 2, ऐसे। तो भाई किसमें? 6 में। भाई टोली कब बनेगी? 6 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, याद रखिएगा। और इसमें क्या डकैतों की टोली का है, ये नया ऐड हुआ है। नया क्या? चोरों की टोली, इसमें जो है लुटेरों की ऐड कर दी गई है, ध्यान रखें। ये 313 में ऐड हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा था जो न्यू चीज़ें हैं उनको आप हमेशा यहाँ पर याद रखेंगे। चोरों या लुटेरों की टोली का होना सेक्शन यहाँ पर सफिशिएंट है 313। फिर आपका आता है कूट रचना। क्या आ गई आपकी यहाँ पर? कूट रचना। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 336 में आपकी कूट रचना जो है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। और अगर आप हम ये बात करें कि भैया कौन से चैप्टर में आ रही है, तो ये अब आपका चैप्टर आ गया है 18। अब चैप्टर 18 में से आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। कभी ये सोचो कि भाई नया चैप्टर इसमें क्या क्या करें। चैप्टर 18 में से बस आपको यही करना है जो है क्या 336 से ज़्यादा आपको यहाँ पर एडवांस अभी कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखें। कूट रचना 336 ज़्यादातर इसकी पनिशमेंट पूछ जाती है 2 साल का, ठीक है। क्या है यहाँ पर? 2 साल या फिर आपका जुर्माना, ठीक है। तो याद रखना 336 में कूट रचना। अब आपका आता है आपराधिक अत्याचार। आपराधिक अत्याचार अभी कहाँ है भाई? ये संपत्ति पर ही तो करोगे, तो चैप्टर 17। अभी कल 2 ही चैप्टर एडवांस आए हैं, उनके सेक्शन मैंने बता दिया, और 18 का भी बता दिया आपको। 336 कूट रचना, 335 भी आप लोग पढ़ सकते हो। उसके जो स्पष्टीकरण आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने ही नाम का जो है क्या कर सकता है, अपने ही नाम की जो है कूट रचना कर सकता है, कुछ ऐसे करके आपका उसमें स्पष्टीकरण आता है। आपराधिक अत्याचार, आपराधिक अत्याचार को डिफाइन किया गया है सेक्शन 329 सबसेक्शन 1 में, और आपराधिक अत्याचार की पनिशमेंट है 329 सबसेक्शन 2 में। ध्यान रखिएगा भाई, बड़े दिमाग से आपको सबसेक्शन से याद करने हैं। क्रिमिनल जो आपका ट्रेसपास है उसको 329 फर्स्ट में डिफाइन किया गया है, 3 में पनिशमेंट है। गृह भेदन को, क्योंकि 329 2 में जो है वो आपका गृह अत्याचार, 329 2 में गृह अत्याचार को डिफाइन किया गया, और 4 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। अब आता है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग को डिफाइन किया गया है कहाँ पर? आपके
330 के सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। बस इतना पूछा जाता है, इसके ग्राउंड्स वो मेंस में काम आते हैं कौन कौन से हैं। 323 2 में आ गया, पनिशमेंट इसकी 331 1 में है 2 साल की। आपराधिक अभित्रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से। अब ये कौन सा चैप्टर है भाई, चलो अब इसका चैप्टर आपको हम बता देते हैं। ये है आपका चैप्टर 19। कौन सा चैप्टर है, 19। अब चैप्टर 19 में से कौन कौन से करे भी, एक और एक्स्ट्रा चैप्टर आगे 11 में कौन से थे आपने बता दिए, 18 में ठीक है वो 35-36 वाला कर लेंगे। तो अब ये 19 में कौन सा करें, तो 19 में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूँ, 19 में आपको सबसे पहले तो यही करना है, कौन सा, 351। ठीक है, कौन सा करना है, 351 करना है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर आप 352 भी यहाँ से कर सकते हैं, कभी कभी उसको भी पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को इसलिए प्रकोपित कर रहे हो कि वो लोग शांति भंग कर दे। और उसके बाद इसमें आप जानते हैं 356 जो आपका हो गया है कौन सा, डिफेमेशन, जो आपका हो गया है 356। ठीक है, एक सेक्शन आता है 355 है इसमें, जिसमें आपने देखा था कि आईपीसी के अंदर जो था 510 था कि जिसमें 10 रुपये जुर्माना और 24 घंटे की सजा थी। अब उसका फाइन बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया, 355, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चैप्टर 19 से आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। 351, 52 यानी कि 351 में आपराधिक अभित्रास हो गया, 352 में मतलब किसी व्यक्ति को प्रकोपित करना कि लोक शांति भंग करें, क्योंकि कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद है 356 डिफेमेशन, 355 आपका मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में मिसकंडक्ट करना। तो यहाँ पर देखिए मैंने दे दी है कि अगर आप किसी को नॉर्मली धमकी दे रहे हो, सबसेक्शन 1 में इसको परिभाषित किया है, नॉर्मल धमकी दे रहे हो तो 2 वर्ष से जुर्माना, धमकी मृत्यु घोरोपति की दे रहे हो तो 7 साल की पनिशमेंट हो जाएगी। उसके अलावा आगे ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो संविधि है, अब ये कुछ केस लॉज है यहाँ पर, कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक इसके प्रतिकूल संविधि की भाषा में स्पष्ट नहीं कर देगा। इन कहने का मतलब है कि जितनी भी लॉज होते हैं ना, सब में आपकी मिन्सरिया माना ही जाएगा जब तक वो इसके एवज में कुछ चीज़ इंक्लूड नहीं कर देते हैं। सिराज बनाम डी रुडजन के केस में कहा गया था, केस आपके सब वही चलेंगे आईपीसी वाले। आपका पागलपन के लिए बचाव और ना मैकनाटन सेक्शन 22, याद रखिएगा, सेक्शन भी मैंने साथ के साथ लिख दी हैं आप लोगों के लिए। सेक्शन, ये केस तो महत्वपूर्ण है ही है, सेक्शन भी सीधा महत्वपूर्ण है। कॉमन इंटेंशन वाइंद्र कुमार घोष का केस है, धारा 3 उपधारा 5 में आ गया है। आवश्यकता आपका 19 में आर बनाम डडलैंड डिफेंस का केस है। निजी प्रतिरक्षा 38 में है, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जो कि अपहरण को लेकर के था। वाइल्ड विल्ड टेस्ट आपका अर्नब अर्नोल्ड का था, 22 से ही रिगार्डिंग है। अभिनंदन मिश्रा का जो मामला है प्रयत्न से संबंध है, आप लोग प्रयत्न मैंने पहले बता चुकी हूँ, 62 में है। तैयारी कौन सी करनी, तो डकैती की। फिर यहाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि डकैती की तैयारी कहाँ पर पनिशेबल है, और सिक्कों के कूट करने के लिए डाई बनाना। उसके बाद ये क्या कह रहा है, फिर एक हमारा यहाँ पर है कि कभी कभी अपराध तब भी गठित हो जाता है जब उसमें आपराधिक परिस्थिति नहीं होती। तो आप लोग जानते हैं कुछ एक्सेप्शन है, कठोर दायित्व यहाँ पर आता है। किसी कार्य को अपराधी नहीं बनाता यदि मन भी अपराधी ना हो, तो आर्ब्राम टेल्सन का केस है जो द्विवाह को लेकर के था, दुराशय से महत्वपूर्ण आता है और भूल से भी आ जाता है। आगे है आईपीसी 34 और बीएनएस धारा 3 उपधारा 5 लागू करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं उन सभी के समान आशय के दृष्टि में काम किया गया हो, लेकिन सभी की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। जेएम देसाई बनाम बॉम्बे राज्य, केसेस को आप एक जगह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए दंगा के लिए। दंगा के लिए मैंने कहा था सेक्शन 194 चैप्टर आपका 11 में आता है, ध्यान रखिएगा। दंगा के लिए संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, 194 में दिया हुआ है। क्या क्या आपके लिए इसेंशियल ज़रूरी होते हैं, पब्लिक प्लेस होना चाहिए, उन दोनों के बीच में मतलब 2 या उससे अधिक व्यक्ति हों, वो पब्लिक प्लेस पर हों, दोनों लड़कर शांति भंग करें, तो ये आपका एफरे दंगा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें 194 सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट है 1000 या फिर 1 महीने या फिर 1000 रुपये फाइन। अनलॉफुल असेंबली 189, तो मैं पहले आपको चैप्टर बता चुकी हूँ 11। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोशिश करें कि चैप्टर आप 20 के 20 जो है तैयार कर ले, चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न आपका बन जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। तो देखिए अभी जितने भी मैंने सेक्शंस बताए हैं, याद रखिएगा आपके लगभग इतनी ही वीडियो से आपको बीएनएस के अंदर लगभग अगर मैं बात करूँ 10 प्रश्न यहीं से आपको रखे हुए मिल जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि कभी कभी हम लोगों को थोड़ी जो चीज़ें थोड़ी नॉर्मली सिंपल वे में होती हैं हमको पसंद नहीं आती, क्योंकि हमको लग रहा है कि चैनल अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, तो वही चीज़ें जो है हमारे लिए रिलेवेंट है। लेकिन अगर आप पुराने साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर साल मैं नहीं करी सेक्शन तो आपका रिपीट होगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन कोई ना कोई चैप्टर ऐसा जहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। और यहाँ तक आप समझ गए होंगे ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, केवल यूपी एपीओ में ही नहीं है, बल्कि आपका जैसे बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ और आपका अदर स्टेट्स हो गए, आपका यूपी पीसेज हो गया, यानी कि जो आपके ये स्टेट्स हैं
आपके जैसे कि मैं मोस्टली अगर बात करूँ, यूके है, उत्तराखंड है, बिहार है, एमपी है, यूपी है, इनका जो एपीओ है और जे है, उन सभी से इंक्लूड करके इन प्रश्नों को जो है आपका निकाला गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इसके सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।